राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में। देखिए, अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं, आप वृंदावन जा रहे हैं या आप वृंदावन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रमुख मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप वृंदावन में ऐसे कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं कि अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको उन मंदिरों में जाना ही चाहिए। तो बात करते हैं उन्हीं के बारे में। तो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं वृंदावन तो आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से जाना चाहते हैं तो करीबन 150 से 160 किलोमीटर दूर हमारा वृंदावन है। वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको छठीगढ़ चौक जाना है और छठीगढ़ चौक उतरने के बाद आपको वहाँ पर 20-20 रुपये से रिक्शा मिलती है, बैटरी मिलती है, जिससे कि आप पूरे वृंदावन में घूम सकते हैं, है ना। पार्किंग की सुविधा वहाँ पर है, ट्रेनों की सुविधा वहाँ पर सारी की सारी है। आपको अगर इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाली हुई है उनको आप जाके चेक कर लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप वृंदावन पहुंचकर ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जिनके अंदर आप घूम सकते हैं और आपको कितना टाइम लगेगा और आपका बजट कितना लगेगा। मैं इस बारे में पूरी डिटेल में आज बात करना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप वृंदावन पहुंचेंगे, छठीगढ़ चौक पहुंचते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले तो होटल लें, आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वृंदावन के जो मंदिर है सबकी टाइमिंग सुबह 8:30 से 12:30 बजे और शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक होती है। इसलिए दोपहर का जो टाइम होता है 4 से 5 घंटे का, वहाँ पर आपको विश्राम करना होता है, आपको आराम करना होता है। इसलिए आप कोई ना कोई होटल ले लें जो कि आपको वृंदावन में, नया वृंदावन या पुराना वृंदावन, कहीं पे भी 500 से 1000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं कि होटल में रुकने के बाद आपको सबसे पहले किस मंदिर में दर्शन करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है हमारे बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन का वो प्रमुख मंदिर है। दर्शन करने के लिए आप सबसे पहले जाएं, छठीगढ़ चौक से सीधा 20 रुपये देकर आप जो वृंदावन चौक है, जहाँ पे मेन मंदिर का चौक है, वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ से कुंज गली से होते हुए, देखिए कोशिश कीजिएगा कि आप वृंदावन में जाएं तो कुंज गलियों से पैदल होते हुए जरूर जाएं। देखिए, जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं हमारे बांके बिहारी मंदिर का है, जिसके अंदर अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात, शनिवार इतवार को आपको बहुत ही ज़्यादा रश मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। वहाँ पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं शनिवार और इतवार को। इसलिए कोशिश करें कि शनिवार इतवार को ना जाए, आप दूसरे जो वीकडेज होते हैं उसमें जाएं। अगर शनिवार इतवार को जाना चाहते हैं तो कोशिश करें सुबह जल्दी पहुंच जाए, जिससे कि आप उसमें दर्शन कर पाए, है ना। तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जाना आपको बिल्कुल ना भूलें। और वहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है, उनके हर 2 मिनट बाद उनके ऊपर पर्दा गिराया जाता है उनके आगे, जिससे कि हमारे जो बांके बिहारी जी, जो ठाकुर जी हैं, वो किसी भक्त से नैन लड़ाकर और उसके साथ ना चले जाए। ये वहाँ की मान्यता है और ये वहाँ पर सच है, क्योंकि ठाकुर जी वहाँ पर किसी के साथ भी चले जाते हैं। जो भक्त उनको प्यार से देखता है वो उसके नज़रों में देखकर उसके साथ ही निकल कर चले जाते हैं। और एक बार वो वहाँ से चले भी गए थे, क्योंकि देखिए, अगर आप बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं सबसे पहले, तो आपको वहाँ पर 4-5 घंटे लग ही जाने हैं दर्शन करने में। तो सुबह का टाइम तो आपका श्री बांके बिहारी मंदिर में ही चला जाएगा, ठीक है। तो सुबह आप दर्शन कर लें। उसके बाद जब आप वहाँ के दर्शन करके फ्री हो जाएं दोपहर में, उसके बाद आप सीधा जाएं हमारे जो होटल होगा आपका, होटल में विश्राम करने के लिए जाएं। और देखिए, जब भी आप वृंदावन में जाएं तो वहाँ की लस्सी बिल्कुल पीना ना भूलें, वहाँ की चाट पकौड़ी, वहाँ की कचौड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप कचौड़ी खाना ना भूलें। तो मतलब जो भी आपको खाना है भरपेट खाकर उसके बाद अपने होटल में आराम करने जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की भूख प्यास ना लगे और आप आराम से शाम के टाइम दर्शन कर सकें। देखिए, अब बात करते हैं कि आप शाम को कौन से मंदिर घूम सकते हैं। जब शाम को 4:30 बज जाए, 4:45 बज जाए, उसके बाद आपका जो दूसरा पड़ाव होगा, जो दूसरे प्रमुख मंदिर आपको वृंदावन जाना है, वो है श्री वैष्णो धाम वृंदावन। मतलब आप सुबह के समय जब बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, उसका विश्राम करने के बाद शाम के समय आप वैष्णो धाम वृंदावन के दर्शन करने जा सकते हैं।
बहुत ही अच्छा और प्रमुख मंदिर है, जहाँ पे मैया रानी की 108 फुट की प्रतिमा है। मंदिर के अंदर गुफा है, मैया के 9 स्वरूपों का दर्शन है। साथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप साक्षात वैष्णो देवी के अंदर मैया के दर्शन कर रहे हैं, और आप यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। पूरा मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको माता रानी के सभी रूपों के दर्शन करने को मिलेंगे, और साथ में आपको गुफा के दर्शन करने को भी मिलेंगे। जो अगला मंदिर है जो कि आप वृंदावन में घूमने जरूर जाएं, वो है विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर, जो कि अपनी सुंदरता के लिए, अपनी लाइटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर के अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जब वृंदावन जाते हैं तो प्रेम मंदिर में जाना बिल्कुल ना भूलें, और प्रेम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आप शाम को ही जाएं, जिससे कि वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की जो झांकियाँ हैं और वहाँ की जो सुंदरता है उसको आप देख सकें। अगर आप जब प्रेम मंदिर में जाते हैं तो आपको बता दूं, ये इसको बनने में पूरे 100 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, जो कि जगत गुरु कृपालु जी के महाराज के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने में तकरीबन 1000 इंजीनियर्स और जो वहाँ के मजदूर हैं और जो शिल्पकार हैं, जो कि यूपी और राजस्थान से बुलाए गए थे, उनके द्वारा बनाया गया है। अगला जो मंदिर है जिसे आप घूम सकते हैं वो है अंग्रेजों वाला मंदिर, जिसे हम इस्कॉन टेम्पल के नाम से जानते हैं। देखिए, इस्कॉन टेम्पल अपनी सुंदरता, अपनी सुंदर सुंदर मूर्तियों, और यहाँ पर जो आप जब दर्शन करने के जाएंगे, यहाँ पर आपको जो फॉरेनर्स आते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जब भी आप वृंदावन के अंदर जाते हैं तो आपको फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि आपको राधे राधे करते हुए दिखेंगे। और सारे के सारे फॉरेनर्स जब आप देखेंगे तो आपको इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही नजर आएंगे। इस्कॉन टेम्पल के अंदर जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये अभी बोल उठेंगी, और आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भैया यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और साक्षात राधा रानी विराजमान है। इन सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद ऑब्वियसली बात है आप थक जाएंगे, और अब टाइम आएगा थोड़ी सी शॉपिंग करने का, थोड़ा सा वृंदावन की जो मार्केट है उसके अंदर घूमने का, और जो ब्रज गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ हैं, उनके अंदर थोड़ा सा घूमने का। इन सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप यहाँ के जो कुंज गलियाँ हैं, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो सुंदरता है उसको निहारें। यहाँ पर जितनी भी शॉपिंग आपको करनी है, आपको कोई सामान खरीदना है, आपको अपने लिए, घर के लिए किसी भी तरीके का सामान चाहिए, पूजा से रिलेटेड या खाने पीने का आइटम कोई लेना है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, जब आप यहाँ से जाएं तो जो वृंदावन की और मथुरा के जो मशहूर पेड़े हैं उसको लेना ना भूलें, जो कि यहाँ पे प्रसाद के रूप में यूज़ होता है, मतलब प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रसाद चढ़ता है वो पेड़ों का ही चढ़ता है, तो इसलिए घर ले जाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।